हरे कृष्ण जस्मिता वरणी पंचांग माता जी, सबको मेरा पांचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। रागिनी माता जी, मैंने व्हाट्सअप किया था, देखी आपने? नहीं देख पाए प्रभु जी। 26 है, 26। जी अच्छा, तो जी, शायद उनको माता जी को कुछ कंफ्यूज रहे होंगे। जी पता जी। नहीं। जी जी, 26। कृष्णमान प्रभु जी, गुरु जी को दोपहर में बताइए, कल जो शिवरात्रि की जो कथा थी ना, हमारी आधा अधूरा ही रह गई थी, तो गुरु जी ने कहा ना जो उसके बाद दिन कंप्लीट कर देंगे, तो गुरु जी को एक बार याद करवा दीजिएगा आप। ऑलमोस्ट गुरु जी ने कंप्लीट कर ही दिया था माता जी। तो ना आज आधा तो गुरु बाकी था ना जी कुछ। जगन्नाथपुरी की आप दर्शन कीजिए ना, आज गुरु जी करा रहे हैं दर्शन। अच्छा, जी 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 प्रभु जी। आज गुरु जी विशेष दर्शन कराएंगे जगन्नाथपुरी। ऑलरेडी हरे पहुंच गया गुरु जी, कृष्णा, कृष्ण देखेंगे। मोहन प्रभु जी, मैं जी एक बात कहना चाहती हूँ। जो कि मेरा जो दोस्त है वो कल बहुत ही ज्यादा भी सेवा की है गुरु जी का। मैं उसको बोला कि तू ले जाएगा गुरु जी को पूरी, वो भी हाँ बोला, और वो भी रूम बुक कर दिया। वो बहुत कुछ कल किया है, और वो आप सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि वो भी भक्ति में टिके रहे। मुझे यही कहना था। हरे कृष्णा। उसका नाम जी है जी सौरभ। माता जी, हम सब प्रार्थना करेंगे, वैसे भी उसको कृपा तो मिलेगा ही गुरु जी की। जी जी, मैं तो उससे यही भी बोला कि उसको भी गुरुजी ने माला भी दी, और वो भी जो 9 बजे की क्लास में भी वो आता है। जी, जी नाम बताएंगे तब तो हम जान पाएंगे जी, उसका माता जी। नाम है सौरभ रंजन महांती। सौरभ रंजन महाजन महांती। महंती, ठीक है ठीक जी। है। जी 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 माता जी, आज उनके लिए भी हम करेंगे, प्रे करेंगे। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम पांचांग माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण पांचांग विनय माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। आपको पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा विधि माता जी, टिकमो माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, हरे रागिनी कृष्ण माता जी, प्रतिमा माता जसमीना माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा श्यामा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी को पंजाब में। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण, आज गुरु वंदना नहीं होगी क्या? हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। जी, आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आप भी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि आप भक्ति में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। ऐसा नहीं है माता जी, मुझे कुछ भी नहीं आता है आपका, इसीलिए तो। मुझे तो ये लगता है कि गुरु जी का आपसे तो बहुत ही ज्यादा प्रेम है। गुरु जी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं।
मुझे नहीं यही नहीं लगता है, और आप आप भी मुझे ऐसे, बहुत ज्यादा पसंद है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत समझिएगा जो है। माता जी बहुत सुंदर बताते हैं जो हम बता नहीं सकते ना, ये माता जी में ये बहुत अच्छे गुण है, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके वो समझाती है, जी कृष्ण तो जी, ये आज सबसे मुझे बहुत अच्छा गुरु लगता वंदना है। आज इसकी है। तो तोता, तोता समझती है, माता जी तोता बोलता बहुत अच्छा, उसको आता नहीं है माता जी कुछ। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हम लोग हाँ हमारे जी माता प्रभु जी जी, आगे प्रभु जी मुझे विनम्र कुछ बोलना था। हरे कृष्ण धन, कृष्ण प्रभु धन, जी। धन्यवाद प्रणाम। हाँ बोलिए जसमीत माता जी। हरे कृष्ण सारे मुझे आज भक्त। सबसे जो भी सब माता जी सब ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे कुछ बोलना था, हरे कृष्णा क्योंकि प्रभु मैं जी। जब पहले ज्वाइन हरे की कृष्णा थी प्रभु पहले जी। पहले, तो उससे पहले ना जब मैं फिल्म में देखी थी, तो किसी किसी के मन, मतलब मेरे मन में किसी किसी के लिए कुछ आया। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गुरु जी, प्रणाम पंचांग गुरु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे पंचांग पंचांग हरे प्रणाम गुरु कृष्णा जी। हरे पंचांग कृष्ण सब कुछ हरे पंचांग। कृष्ण। हरे कृष्णा, गुरुदेव पंचायत हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा। जी आज पंचांग हम, प्रणाम जी प्रणाम। हरे कृष्ण जी, पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे सभी कृष्णा, लोगों को पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। तो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, है ना। आज कुछ हम कीर्तन और हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। क्लास है ना। जी किनका आज टर्न था? कृष्ण मोहन प्रभु। गुरु जी वो आए नहीं है, आंचल सिंह माता जी ठीक है। नहीं और एक्चुअली गुरु जी वो और टर्न ये सॉरी ये सुलेखा माता जी, आंचल सिंह माता जी का गुरु वंदना, सुलेखा माता जी का नरसिंह आरती, और दीपापुर माता जी का कल। जी ठीक है, प्रभु जी, तो आज हम मेरा शुरू कर। नरसिंह आरती था। नरसिंह आरती था, ठीक है, नरसिंह आरती गा लो फिर। उसके बाद शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऋतुपर्णा माता जी का कल है नंबर नरसिंह आरती का, आज नहीं, 20 तारीख को। जी, मैं आज लिखा नहीं है, था कि 19। जी मुझे लगा कि 19 तारीख शायद। ठीक है फिर, ठीक है हम शुरू करते हैं। ओके। चुनाव बटन थोड़ा थोड़ा भाजी कौन तक गोभी का बट्टा का आगे बोल अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे राम कृष्ण गुरु जी। जी। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो अभी मैं जगन्नाथपुरी के, हरे कृष्ण सबको, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी। तो जैसा कि मैं कल वहाँ से निकला जगन्नाथपुरी के लिए, तो जब हम शाम को यहाँ पर पहुंचे 4:30-5 बजे के आसपास पहुंचे, तो उसके बाद फिर ये ऋतुपर्णा माता जी के एक मित्र थे, उनका नाम सौरभ करके है, तो उनकी गाड़ी आई थी, वहां से गाड़ी से उन्होंने ड्रॉप किया, सारा चीज उन्होंने किया। आश्चर्य लगा मुझे कि उन्होंने रूम भी बुक किए, उसके बाद उन्होंने सब कुछ किया, गाड़ी से छोड़ा, उसके बाद फिर अलग अलग चीजें भी उन्होंने परचेस किया, और उसके बाद फिर उनके रहने की इच्छा थी, लेकिन वह कह रहे थे कि इमरजेंसी जाना है, तो वो कह रहे थे कि हम मायापुर यात्रा में भी हम आना चाहते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि आप आ जाइए अगर आते हैं तो, इस तरीके से। उसके बाद हम सुबह रात को वहां पर ठहरे, और ठहरने के बाद फिर सकल अभी जपा किया, फिर हम इस्कॉन मंदिर में आए हैं, थे वहां पर। इस्कॉन जगन्नाथपुरी मंदिर के पीछे बड़ा समुंदर है, विशाल समुंदर है, बंगाल का उपसागर। उसके बाद ये राकेश प्रभु मिले, और फिर हम सोच रहे थे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है जगन्नाथपुरी में, लेकिन हरि नाम के ऊपर ही हम ज़्यादा हमारा स्ट्रेस है, तो बार बार वही ख्याल आ रहा था कि हम यहीं पर चले, हरिदास ठाकुर का जो समाधि है ना, तो वहां पर हम फिर यहाँ पर ही आए हैं। तो आपके सामने ये गेट दिख रहा है, तो भजन कुटीर है जी। समाधि कहाँ है? पीछे आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भजन कुटीर है, ये कह रहे हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ, उसके बाद फिर हम कथा करते हैं जी। तो सिद्ध बकुल करके एक जगह है, ये भजन करते थे हम जी जी। तो हरिदास ठाकुर है, वो हमेशा वो सिद्ध बकुल जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर जप करते थे। तो उनका वहां पर भजन कुटीर है, और हम सबको पता है कि हरिदास ठाकुर 192 माला रोज करते थे, है ना। और इसके ऊपर हमने कथा भी ली थी, अगर हमको याद होगा तो कार्तिक में लगातार हमने 4 से 5 सेशन लिए थे। पता है किसी को? पता होगा ना, 3-4 सेशन हमने लिए थे पूरे सिद्ध बकुल के ऊपर, है ना। तो मेरे सामने यहाँ पर एक सिद्ध बकुल, ये ऐसी जगह है कि अगर किसी को ये धन है, हरिनाम धन है ना, जो कल हम बात कर रहे थे, नवदीप का वर्णन कर रहे थे हम, कि नवदीप में जो निवास करता है उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन प्राप्त होता है। और हम जिस जगह पर अभी आए हैं, सिद्ध बकुल, ये सिद्ध बकुल भी वही जगह है जहाँ पर जो नामाचार्य है, आचार्य है हरिनाम के, वो हरिदास ठाकुर जी यहाँ पर 3 लाख महामंत्र का जप करते थे। 3 लाख सिद्ध बकुल के नीचे। वो सिद्ध बकुल का पेड़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ता हूँ कि सिद्ध बकुल मठ, यहाँ पर हम आए हैं। हरिदास ठाकुर का ये जो भजन कुटीर, उनको यवन हरिदास भी कहते हैं। तो ये 1515 से लेके 1533 तक यहाँ पर साधना करते थे। इसको नोट कीजिए, क्योंकि इतना डिटेल पता नहीं कहाँ मिलेगा। 1515 से लेके 1533, ये 17 साल ये इधर ही साधना में लगे थे। और किंवदंती का पता चलता है कि श्री चैतन्य जी ने जगन्नाथ जी का प्रसादी दंत काष्ठ लाकर हरिदास ठाकुर के भजन स्थान में रोपण किया था। तो जगन्नाथ जी का जो प्रसादी दंत काष्ठ है, जो दंतुन करते हैं, है ना। दंतुन मतलब हम सबको पता होगा कि हाँ, ब्रश करते हैं ना, वो दंतुन। वो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया था कि जगन्नाथ जी का दंत काष्ठ लाकर हरिदास ठाकुर के इसी स्थान पर उन्होंने रोपण किया था। उसको किंबदंती कहते, किंबदंती। और इस वृक्ष के नीचे ही श्रीलद हरिदास ठाकुर जी प्रत्येक दिन 3 लाख महामंत्र जप करते थे। और हरिदास ठाकुर जी के निर्वाण के बाद तत्कालीन गजपति ने किसी एक उद्देश्य से इस वृक्ष के छेदन के लिए निर्देश दिया था कि वो जब चले गए हरिदास ठाकुर जी, तो उसी पेड़ है जहां पर सिद्ध बकुल। तो गजपति ने कहा कि इसको अभी छेदन को निर्देश कर दे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि राज कर्मचारी लोग वहां पर पहुंचे, है ना, वो वृक्ष को छेदन करने के लिए। तो सार शून्य होकर भूमि पर अचेत अवस्था में गिर गए, है ना। तो यही वृक्ष, है ना, भूमि पर शहीद अवस्था में था, तो वो भी लोग कुछ कर नहीं पाए। तो उस दिन से यह वृक्ष सिद्ध बकुल नाम से पूजित हो आ रहा है। और यह वृक्ष प्राचीन कीर्ति के रूप में घोषित होकर जो सरकार है, सरकार के संरक्षण में है ये अभी, ये सिद्ध बकुल, ये जो मठ है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वृक्ष कहाँ है। तो सभी लोग जरा देखने का प्रयास कीजिए। ओके जी, आ जाइए। तो अभी हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहला है कि हरिदास ठाकुर है। गुरुजी सारे क्लिप एक बार ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। जी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे वैष्णव लोग हैं, वहाँ प्रसाद खा रहे हैं। पंचांग प्रणाम गुरुजी जी, पंचांग प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी पंचांग प्रणाम। ये सारे क्लिप्स को मैं भेज दूंगा, आप देखिए, दर्शन कीजिए। और उसके बाद फिर मैं आपको वो हरिदास ठाकुर का जो भजन कुटीर है, जहाँ पर वो नित्य 3 लाख नाम स्मरण करते थे, है ना। तो उस सिद्ध बकुल को मैं दिखा रहा हूँ, सब लोग प्रणाम कीजिए उनको, मेरे सामने ही है, दिख रहा है सबको। ये
जो पेड़ है जी, ये इतने नजदीक से पेड़ है, सब लोग हाथ लगा सकते हैं। ये देखिए, तो यही वो सिद्ध बकुल करके वृक्ष है, जहाँ पर ये यही वो वृक्ष है जहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी ये है ना साधना करते थे। और इस पेड़ को इन्होंने म्यूजियम की तरह लॉक किया है, और रोज यहाँ पर भगवान का हार कहाँ है, हाँ वो हार आज कैसा है, भाग्यशाली थे मैं कि वहां पर एक पुजारी आए थे, तो मैंने उनसे हार ले लिया, तो उन्होंने मुझे दिया भी तुरंत, है ना। तो उस हार को मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सिद्ध बकुल को, देखिए यही वो हार है जो आज कल शाम को रात को इन्होंने पहनाया था, और यही मिल गया, तो उन्होंने पुजारी ने दे भी दिया मर्सीफुली, है ना, उसको उठाया है, तुलसी का पत्ता गिर गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये सिद्ध बकुल है, दिख रहा है ना सबको, ये देखिए यही उसका पेड़ है जी। सामने हरिदास ठाकुर जी है, ये इसी के नीचे वो ये करते थे, समझ में आ रहा है ना, इसके नीचे बैठकर वो 3 लाख नाम लेते थे, 3 लाख मतलब कितना माला हुआ, 192 192 है ना। देखिए ये उसके बाद इसका पेड़ है, ये देखिए ये सेम पेड़ है जो आ रहा है, अभी इन्होंने इसको पीले कलर से ये किया है, और ये अलग अलग इसमें भी प्रवेश करता है ये। हाँ वो, और ये सामने देखो हरिदास ठाकुर जी है, ये बैठे हुए हैं, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये इनकी भजन कुटीर है, तो इस तरीके से यहाँ पर विराजित है। ओके, तो ये सामने वो पेड़ है हरिदास ठाकुर जी का, है ना, एक सिद्ध बकुल ट्री है जी। तो अभी मैं आपको नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का दर्शन कराता हूँ, मंदिर है अंदर, तो अंदर प्रवेश करते हैं, 10-15 मिनट दर्शन दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर कुछ भागवत का सप्ताह हो रहा है, तो इसके लिए कथा व्यास की तरह यहाँ पर आयोजन हुआ है ना, आ जाओ। और हरिदास ठाकुर का दर्शन करा, तो ये हरिदास ठाकुर है, दिख रहा है आपको, सब लोग दर्शन कीजिए हरिदास ठाकुर जी, उनके पादुका भी, चरण कमल भी है। तो अभी हम 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इस हरिदास ठाकुर के बारे में बताते हैं। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम बैठकर, एक बार हम पिछले यात्रा में आए थे यहाँ पर, इसी जगह पर, तो सारे भक्त इसी जगह पर बैठे थे और सब कथा कर रहे थे, जपा कर रहे थे तभी। तो अभी बहुत सारे फॉरेनर शिष्य यहाँ पर आए हैं, भक्त आए हैं। तो ये देखिए ये वो जगह सबको दिख रहा है, ये हरिदास ठाकुर है, और ये वो दृश्य है, याद है आपको जो लक्ष्य हीरा जी गुरुजी। शरणागत हो जाती है। ये वो जगह है जब चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर बहुत बूढ़े हुए थे, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु खुद आकर, है ना, उनका शरीर को तिलक लगाते हैं और उनका
जो दिव्य शरीर को लेकर नृत्य करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये वो सिद्ध बकुल है, जो माला यहाँ पर पहनाई थी वही माला उन्होंने कल रात का दिया। तो ये लॉक रहता है, देख रहे हो। तो ये सिद्ध बकुल है, इसका मेन जो मूल है वो ये है, जहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इसी के नीचे हरिदास ठाकुर जी बैठकर हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। वही हरे कृष्ण महामंत्र है हम जो रोज जपते हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है। ओके जी। तो अभी हम थोड़ा सा आपको हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इसी मंदिर में मैं बैठता हूँ, ये राधा कृष्ण का मंदिर यहीं पर है। कृष्ण कृष्ण, ओके जी। ये मंदिर है राधा कृष्ण का, और यहाँ पर फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र के विठल रुक्मिणी भी है। ये पांडुरंग है, दिख रहे सामने जी। तो ये महाराष्ट्र के कृष्ण विठल भगवान और ये रुक्मिणी मैया, रुक्मिणी माता है। ओके, तो इनके चरण कमल है, दर्शन कीजिए। से रुक्मिणी है जी। तो अभी दर्शन बंद है, तो मैं यहीं पर बैठकर ये कौन है आपकी तुलसी महारानी है। ओके, आरती होगी क्या? ठीक है, फिर यहाँ से क्यों जाते हैं जी। जी, तो ये चैतन्य महाप्रभु का फोटो है। आप सबको पता होगा कि हम जब खीरचर उधर गए थे गोपीनाथ, तो वही पर ही दृश्य था कि चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में जाते हैं, तो ये वन्य पशु है, ये बाघ है, दिख रहा है आपको, ये सिंह है, समझ में आ रहा है, ये हिरन है ना, ये खरगोश ओके, ये हाथी है, ये मोर है ना। तो ये सब पंछी है, दिख रहा है आपको। तो ये सारे पंछी भी, ये तोते हैं, ये सब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे चैतन्य महाप्रभु जब गाते थे। तो आप सोच सकते हो कि हरिनाम में इतनी शक्ति है कि ये जो वन्य पशु है ना, वह भी महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, है ना, तब ये भी हरे कृष्ण मंत्र बोलकर रोते थे। सोचिए, शेर रोते थे, शेर के आंखों से आंसू आते थे हरिनाम को लेकर। क्यों होता था ऐसे, कौन बताएगा? क्योंकि साक्षात चैतन्य महाप्रभु है ना, उनसे मुख से वो सुन रहे थे, भगवान से साक्षात सुन रहे थे, है ना। तो 3 गुणों का प्रभाव था क्या उनके ऊपर, इनके ऊपर? नहीं, ये सब 3 गुणों वाले नहीं है, ये सब मुक्त अवस्था वाले ये शेर है ना, भगवान से सुन रहे हैं। तो ये भगवान के चरण कमल। देख सकते हो भगवान के, लाइव लग रहा है आपको? क्या तो लग रहा है जी गुरु आंखों में देखिए भगवान के किस तरह से उन्होंने ये रचना, ऐसा लग रहा है चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं। तो अभी यहाँ पर आरती होगी, तो मैं आपको अभी यहीं पर ही कुछ बताता हूँ बैठकर। तो ये बहुत पवित्र जगह है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते थे, काफी बार आते थे हरिदास ठाकुर को मिलकर। हालांकि हरिदास ठाकुर जी को अलाउड नहीं था जगन्नाथपुरी में जाना, क्योंकि वो यवन थे और काफी बूढ़े हो गए थे, जा नहीं सकते थे। लेकिन साक्षात जगन्नाथ जी
चैतन्य महाप्रभु के रूप में कहाँ आते थे? हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए आते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो महाप्रभु है, बैठे हैं, हरिदास ठाकुर जी है, यही सिद्ध बकुल है, देख रहे हैं आपको, बंदर भी है, बहुत सर्प भी सुंदर लग रहा है गुरु जी। है ना, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से ये है ना हरिदास ठाकुर किस तरीके से भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, है ना, भगवान और भक्त, स्वयं साक्षात कृष्ण। और हरिदास ठाकुर किनके अवतार थे? ब्रह्मा जी के अवतार है। जी जी ठीक है। तो क्यों ये हरिदास ठाकुर ने ये रूप लिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है हम सबको पता है। ब्रह्मा विमोचन लेकर तो ब्रह्मा विमोचन लीला हुई थी, तभी हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे ऐसा जन्म देना कि उस जन्म में मैं एकदम पतित खुद को स्वीकार करूं, है ना, और मुझे आप एक सेवक के भांति स्वीकार करे। तो फिर ब्रह्मा जी ने फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम ठाकुर हरिदास के रूप में जन्म लेना। तो उस तरीके से कोई जगह है क्या? अच्छा, तो अभी इस तरीके से फिर अब मैं थोड़ा सा आपको हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताता हूँ, है ना। ऐसे ही मैं खुद नहीं आता हूँ, इन्हीं को दिखा देता हूँ, है ना, हरिदास ठाकुर जी को, ताकि उनको देख के देखते आप स्मरण करें उनका। ओके जी, तो मैं हरिदास ठाकुर जी को दिखा देता हूँ आपको, और उनके बारे में बताने की चेष्टा करता हूँ। ओके जी, मुझे तो यही दृश्य अच्छा लग रहा है फिलहाल। ओके आगे बढ़ते हैं। जी, तो सबसे पहले हम हरिदास ठाकुर जी का ये जो महिमा है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। नहीं तो उनके नाम के प्रति जो निष्ठा है, दो टॉपिक हम कवर कर देते हैं कि हरिदास ठाकुर जी के नाम के प्रति निष्ठा, और एक बार हरिदास ठाकुर की, ये हमने कवर किया था 3-4 इसमें, एक बार किस तरह से हरिदास ठाकुर ने वेश्या का उद्धार किया था, और किस तरीके से हरिदास ठाकुर है वह किस तरह से हरिदास ठाकुर है वह एक मिनट, इनका फोन आ रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके गुरु जी आप कौन से शहर में हैं? मैं शहर में नहीं हूँ, मैं धाम में हूँ। अभी शहर छोड़ दिया पीछे, अभी मैं जगन्नाथपुरी धाम में, ये सिद्ध बकुल करके जगह है, वहां पर मैं आया हूँ, जहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर है। इसके बाद मैं आपको समाधि के दर्शन भी करूंगा, यहाँ के बाद आगे समाधि का दर्शन रहेगा। तो आज का क्लास थोड़ा 10:30 बजे तक चलेगा। समाधि कहाँ पर है?
जी गुरुजी। तो ओके, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आज हरिदास ठाकुर जी के बारे में, क्योंकि जगन्नाथपुरी का विशेषता क्या है कि यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के पश्चात इधर ही निवास किया था 24 साल, 24 ने 18 साल। तो 24 साल वह नवद्वीप में रहते हैं, 18 साल जगन्नाथपुरी रहते, और 6 साल वह अलग अलग जगह पर भ्रमण करते दक्षिण भारत यात्रा में, इस तरीके से। ओके, तो हमारा नवद्वीप धाम महात्म्य तो शुरू ही है, बराबर ना। तो इसके लिए हमने सोचा कि थोड़ा सा ये, तो इसके लिए हमने सोचा कि नवद्वीप धाम का ये जो कंटिन्यू जो है ना, क्योंकि नवद्वीप का और हरिदास ठाकुर जी का भी बहुत संबंध है, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी नवद्वीप लीला के ही पात्र है, मतलब पार्ट है, पार्षद है। ओके, तो अभी मैं ये आपको अच्छा जाते हैं बाद में, है ना जी। एक मैं कथा ले लेता हूँ हरिदास ठाकुर के द्वारा हरि नाम संकीर्तन के, है ना, या फिर तो हरिदास ठाकुर का वास्तविक जो स्वरूप है, ओके, तो हम हरिदास ठाकुर की महिमा को बताते हैं। सबसे पहले नहीं, उसकी जरूरत थोड़ा सा इधर इसे बैठ के लिख देता हूँ जी। तो एक दिन एक विशिष्ट घर में एक सपेरा आ गया। सपेरा, सपेरा मतलब सपेरा, हाँ, जो सांप को वो बीन बजा के वो ये करता है, नचाता है। तो सपेरे में विष दंत रहित सर्प के दर्शन के साथ साथ मंत्र के प्रभाव से सर्पों के अधिष्ठातु देवता नागराज वासुकी का भी आवेश हो गया, और मृदंग तथा मंजीरी के ध्वनि के साथ गाए जाने वाले गीत तथा सपेरे के द्वारा जपे जा रहे मंत्र की शक्ति से सभी मंत्र मुग्ध हो गए। तो सपेरे में नागराज वासुकी प्रवेश किए। दैव योग से हरिदास ठाकुर भी वहां पर आ पहुंचे। हरिदास ठाकुर भी वहीं पर आ गए और वे भी एक और खड़े होकर उस दृश्य को देखने लगे, और देखते ही देखते मंत्र के प्रभाव से उस सपेरे के शरीर में नागराज वासुकी मतलब अनंत शेष स्वयं उसके माध्यम से नृत्य करने लगे। ओके, फिर जो कालिया के दाह में कालिया सर्प के ऊपर चढ़कर जो भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से नृत्य किया था, उसी प्रभाव की, है ना, अवलंबना करते हुए वह श्री कृष्ण ने छल से तो कालिया के ऊपर दया की थी। पहले दंड दिया था और उसके बाद दया की थी। तो इस तरीके से वो बोलने लगे, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आवाज शोर शराबा ज्यादा हो रहा है। दूसरा जगह कोई है, दूसरा जगह भी आ गई। यहाँ पर गाड़ी लगा दो, छाव में इधर ही बोल लेता हूँ, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है मेरा। ओके, तो अभी मैं खुद ही बोल लेता हूँ, आ जाइए।
अभी थोड़ा सा शांत है आप जी। तो जैसा कि हम सबने कहा कि हरिदास ठाकुर सपेरे के मुख से कृष्ण की करुणा कृष्ण की करुणा को सूचित करने वाले गीत को सुनकर हरिदास ठाकुर मंत्रमुग्ध हो गए और उद्दीपन के कारण अंतरदशा को प्राप्त करके मूर्छित हो गए। अंतरदशा मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे दो स्वरूप होते हैं। दो स्वरूप का अर्थ है कि जिस तरह से एक होता है सिद्ध देह और दूसरा होता है साधना देह। तो इसको मैं बता रहा हूँ, सिद्ध देह मतलब जो हमारा हम भगवान के साथ जो हमारा रस है ना, सिद्ध देह। और दूसरा है साधना, जैसे अभी रूप गोस्वामी है और रूप मंजरी है। तो रूप मंजरी ये उनका सिद्ध देह है और रूप मंजरी और रूप गोस्वामी ये उनका साधक देह है। देखने में हो रहा है कि रूप मंजरी लेडीज फॉर्म में है और रूप गोस्वामी जेंट्स फॉर्म में, पुरुष फॉर्म में, बराबर है ना। रूप गोस्वामी पुरुष है और रूप मंजरी लेडीज है ना। लेकिन आत्मा क्या है? आत्मा लेडीज और पुरुष जेंट्स है क्या? आत्मा तो लेडीज जेंट्स तो है ही नहीं। तो इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जितने भी पुरुष है क्लास में आ रहे हैं उनका सिद्ध देह लेडीज का भी हो सकता है, और जितने लेडीज यहाँ पर आ रहे हैं क्लास सुनने के लिए उनका सिद्ध देह पुरुष का भी हो सकता है, वो मित्र भी हो सकते हैं भगवान के। समझ में आ रहा है ना। तो आप ऐसा मत तर्क कीजिए कि हाँ मैं अगर लेडीज है तो वह वहां पर गोपी बनेगी, जरूरी नहीं है ना। जिस तरह से रामायण में आपको पता है, जब रामायण में जब भगवान दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, है ना, तो काफी ऋषि मुनि है राम को देखकर आकर्षित होते और काम मतलब माधुर्य भाव से उनके ऊपर आकर्षित होते। है तो फिर क्या होता है, तो वो कहते हैं कि हम आपसे आकर्षित हुए माधुर्य भाव में, दंडकारण्य के ऋषि मुनि कहते हैं। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत लिया है। तो फिर वही ऋषि मुनि है वो, ऐसा कहा जाता है कि अगले युग में अगले युग में है वो द्वारका की पत्नियां बनती है सारे ऋषि मुनि है वो, है ना, इस तरीके से। तो किसी का भी अभी वो ऋषि मुनि पुरुष फॉर्म में थे लेकिन उनका रस कौन सा था? रस कौन सा था? माधुर्य, है ना, माधुर्य कॉन्जुगल लव। तो इसलिए इस रस को समझना बहुत जरूरी है कि नहीं तो हम सोचेंगे कि मैं अभी यहाँ पर पत्नी का काम कर रही हूँ या मैं पति का रोल निभा रहा हूँ तो मैं आध्यात्मिक जगत में भी मेरा कुछ ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए एक अलग ही रस रहता है। जब हमारी भक्ति पूरी होती है ना तो हमारा अलग रस भगवान के साथ प्रस्थापित होता है। तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, इनका जो साधक देह है ये हरिदास जी का है, उनका सिद्ध देह है ये अलग है। तो हरिदास ठाकुर है वह मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछूं क्या? हाँ। क्या मेरे जैसे बद्ध जीव का भी एक साधक और एक सिद्ध देव हो सकता है क्या? नहीं, बद्ध जीव का नहीं होता है। बद्ध जीव का उसका शरीर प्राकृत होता है, भौतिक शरीर होता है, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि ऐसे करोड़ों भौतिक शरीर हमने धारण किए हैं कर्म के कारण। तो इसके लिए ये हमारा जो शरीर है ना ये साधक देह नहीं है। ये कैसा है? ये बद्ध रूप, बद्ध शरीर। गुरुजी मैं यहाँ पूछ रही हूँ कि बद्ध जीवों का भी जैसे मैं हूँ, क्या मेरा भी एक साधक देह और सिद्ध देह ये अलग अलग है? नहीं, सिद्ध ऐसा नहीं देह हो सकता, नहीं हो सकता। साधक देह और सिद्ध देह ये केवल जो मुक्त पुरुष होते हैं वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन के, उन्हीं का होता है। हमारा हमारा नहीं हो सकता। अभी हमारा साधक देह भी नहीं है ये, अभी ये हम कर रहे हैं और हमारा सिद्ध देह हमको पता नहीं है कौन सा है। तो इसके लिए अभी हम कहाँ पर भी नहीं है क्योंकि हम बद्ध जीव है। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ना ये मुक्त जीवों की हो रही है और भगवान के पार्षद है।
तो हमारा यहाँ पर कहा नंबर ही नहीं है। तो अभी हम सब लोग साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति का अर्थ क्या है कि हमारी इंद्रिय, हमारे मन को संयमित करते हुए भगवान के नाम का, कथा का आश्रय लेना। इच्छा नहीं है सुनने की, फिर भी सुनते रहना। इच्छा नहीं है जप करने की, फिर भी जप करते रहना। इच्छा नहीं है प्रसाद खाने की, फिर भी प्रसाद खाते रहना। तो इसको कहते हैं साधना भक्ति। साधना भक्ति में हमें जानबूझकर भगवान की सेवा में हमारे मन को लगाना पड़ता है। ओके, तो हरिदास ठाकुर है, उसके बाद वो जो वेश्या थी लक्ष्य हीरा, है ना। अभी लक्ष्य हीरा भी क्या थी, जैसे हरिदास ठाकुर के टच में आ गई, उसने कितना माला शुरू किया? 16 माला से शुरू किया क्या? नहीं, 16 माला से नहीं, डायरेक्ट कितना माला किया? 192 माला, है ना। 192 माला, है ना। हमें तो सोच कर ही चक्कर आती है कि 192 माला, तो बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि दिन भर ऐसे बैठना पड़ेगा लगता है ना। और घर वाले तो कुछ और ही सोचेंगे, इसने समाधि लिया लगता है। अभी पहले तो 2 ही घंटा बैठती थी या 2 ही घंटा बैठता था, अभी ये तो समाधि में चला गया, है ना। तो ऐसा कुछ होगा। तो इसके लिए वो हमारे लिए है नहीं, और हम करना भी नहीं चाहिए। हमें 2 घंटा ही करना चाहिए जपा, ठीक है, क्योंकि ये सब हम अनुकरण नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरीके से हरिदास ठाकुर के देह में अष्टसात्विक विकार आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हरिदास ठाकुर को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। केवल वो जो सपेरा था, सपेरा ने क्या किया था वहां पर, जो बीन बजाई थी, है ना। तो उस बीन बजाने के कारण हरिदास ठाकुर को कृष्ण का स्मरण हो आया, कालिया का स्मरण हो आया। समझ में आ रहा है ना कि भगवान के शुद्ध भक्त किस तरह से कनेक्शन करते हैं। जैसे मान लो इन्होंने सांप दिखा, अभी जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं, हमने सांप देखा तो क्या करेंगे? हम डर जाएंगे। लेकिन भगवान का शुद्ध भक्त सांप देखेगा अभी सामने, तो उसको किसकी याद आएगी? कालिया की याद आएगी, कृष्ण की याद आएगी। समझ में आ रहा है ना किस तरह से कनेक्शन होता है। तो एक्चुअली इसके लिए कृष्ण में हमको एब्जॉर्ब होना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए पूरी तरीके से। रास्ते पर भी हम चल रहे हैं तो भी हम ये सोच सकते कि मैं वृंदावन धाम में चल रही हूँ, मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से इसी सोच से हम कृष्ण भावना भावित हो सकते। तो इसके लिए हमको सोच बदलनी चाहिए। हर एक सोच में हमको कृष्ण के साथ कनेक्शन करना चाहिए। जैसे गोपियां है, जब कदम्ब वृक्ष को देखती है तो कदम्ब वृक्ष को वो आलिंगन करती है और सोचते है कि ये कृष्ण का शरीर है, मैं कृष्ण को आलिंगन कर रही हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये वृंदावन में भावना होती है ना। जब भगवान श्री कृष्ण, बलराम और जितने भी कृष्ण के मित्र हैं गैयों को लेकर जाते हैं, तो आपको पता है गोपियां किस तरह से देखती है? उनके ये जो आईज है ना, ऐसे खड़े के खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे वो पलके भी नहीं झपकती है जब तक कृष्ण दिखाई नहीं देते, ऐसे। और जैसे ही कृष्ण ओझल हो जाते हैं तो फिर वो एकदम पुतले की तरह स्तब्ध हो जाती है। उनको लगता है अभी कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो उनको जो कृष्ण का ओझल होने का जो समय है ना, उनको युगों युगों की तरह लगता है। तो ये गोपियों की अवस्था है ना। तो इस भावना में हमको मतलब प्रवेश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अभ्यास कर सकते हैं इसका, है ना। तो हमें जब जब हम उठोगे तुरंत कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। खाना बनाएंगे, है ना, तो हमको जैसा कि अभी राधा रानी को कौन सा वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से, पता है ना, कि ये जो कुछ भी खाना बनाएगी उसमें अमृत के जैसे मिठास होगा। तो जब कोई व्यक्ति किचन में जाता है खाना बनाने के लिए, तो राधा रानी की याद आ सकती है कि नहीं उसको? राधा रानी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। समझ में आया ना कैसे कनेक्शन ये होता है। तो ये कनेक्शन हमको फील करना चाहिए, तभी तो हम कृष्ण भावना में प्रवेश करेंगे। नहीं तो हम सोचेंगे जब क्लास होगा तभी मैं कृष्ण भावना भावित हो जाऊंगा। तो इसको फिर हम कहीं ना कहीं विलंब कर रहे हैं। तो हमें हर एक चीज का कनेक्शन कृष्ण से करना चाहिए। जैसे हरिदास ठाकुर है, तो हम हरिदास ठाकुर से अभी यही सीख रहे हैं। छोटा सा ही पास टाइम है, सपेरे को देखा, सांप को देखा, तुरंत उनको कालिया की याद आई, अनंत शेष की याद आई, तुरंत अंदर अष्ट सात्विक विकार प्राप्त हुए, तुरंत वो नाचने लगे, आंखों से ऐसे, है ना, वैसे पूरा आंसू बहने लगे। तो इस तरीके से अभी मुझे बताओ, ऐसी अवस्था अगर आपको प्राप्त हुई तो आपको भूख भी लगेगी क्या?
प्यास भी लगेगी क्या? लगेगा प्यास, भूख, सोना? भूल जाओगे, नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि वाह 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 कितना अच्छा हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप है ना, आंखें बंद करके ऐसे पड़े रहोगे और कृष्ण का स्मरण करते रहोगे। इतना स्मरण करोगे कि आप उस लीला में प्रवेश करोगे, फिर अंदर घुस जाओगे उसके अंदर, और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो शरीर के ऊपर आप चले गए फिर, है ना, इसका भूख प्यास सब चला गया, है ना। जैसे इनके बारे में वर्णन आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी। अभी मैं थोड़ा सा अलग जगह पर जा रहा हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी है, एक बार उनका पेट खराब हुआ तो डॉक्टर को बुलाया गया, वैद्य आ गए, कहा कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने कल रात को बहुत खीर खाई है, इसके लिए इनका पेट खराब हुआ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल में हमेशा एक व्यक्ति बैठते थे। उन्होंने कहा कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, ये हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं और ये केवल एक दिन में 2 बूंद छाछ लेते हैं और 1 घंटा ही सोते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि इन्होंने खाया है करके खिचड़ी ने खीर? इम्पॉसिबल है, वो कह रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वैद्य ने उनकी नाड़ी चेक किया और देखा कि नहीं, इन्होंने बहुत रात को खीर खाई है, तो इन्होंने खीर कभी खाई है अभी? तो ये जब राधा कृष्ण के लीला में प्रवेश किए थे तो राधा रानी ने खीर बनाई थी, तो वहां पर वो अपने सिद्ध देह में गए थे। इनका सिद्ध देह मंजीरी का है, तो वहां पर उन्होंने बहुत खीर खा ली और खीर खाने से क्या हुआ? पेट खराब हुआ। समझ में आ रहा है ना? और उनके सर्वेंट को पता है क्या ये? उनको तो पता नहीं है, वो तो वहीं पर है, लेकिन उनका जो चेतना है वो दूसरी जगह पर गया था, है ना। तो ये समझना भी मुश्किल लग रहा है, बराबर ना, क्योंकि खाया भी नहीं है फिर भी पेट खराब हुआ है ना, बराबर है ना। ये तो आप किसी को बोलोगे तो बोलेगा अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, एक तो तुम पागल हो गए, नहीं तो वो पागल है ऐसा बोलेंगे, है ना। तो इसके लिए इस रस को हमको समझने के लिए ना, हमको पहले कृष्ण को स्वीकार करना होगा कि कृष्ण ही मेरी माता है, कृष्ण ही मेरे पिता है, कृष्ण ही मेरे धन है, कृष्ण ही मेरे प्राण है। इस चेतना में हम जब प्रवेश करेंगे ना, तब जाके ये हमको समझ में आएगा। नहीं तो हम इसको बोलेंगे, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि साधक देह सिद्ध देह अलग होता है। हरिदास ठाकुर जी अभी साधक देह में है, तो वो उन्होंने सर्प को देखा और सपेरे को देखा, कालिया की याद आई और आंखों से पानी आने लगे। गोपियां भी ऐसे ही करती थी। गोपियां जब भगवान को देखती थी और ये जो आईलेट है ना, ये एक बताना भूल गया मैं, आपको पता है ना, आंखें जब झपकती है ऐसे, तो थोड़े समय के लिए वो सीन चला जाता है, अंधेरा हो जाता है, पता है ना। जैसे आप उसको क्या बोलते हो, उसको ये पलक पलक झपकती है, तो ऐसे, है ना। तो गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती है, कहते ब्रह्मा जी तुमने ये ऐसे पलके क्यों बनाई कि इससे कारण झपकना पड़ता है, और उस समय के लिए मैं कृष्ण से दूर हो जाती, कृष्ण का दर्शन ही नहीं हो रहा है ना। तो आप सोच सकते हो ना कि गोपियां को एक छोटा सा पलक झपकने के लिए भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। अभी हमारा अगर कंपैरिजन करे तो हमें तो फिर ऐसा लगेगा कि किसी चुल्ली पर पानी में डूब मरने की इच्छा होगी तो बराबर ऐसे ही होगा कि क्या मतलब इनका स्टैंडर्ड है और हम कहाँ हैं। हम तो पूरा आहार निद्रा, है ना, इसी में लगे हुए हैं, खाना पीना सोना, है ना, इसी में हमारा मतलब मेरा तो एटलीस्ट चल रहा है। तो इस तरीके से हम मतलब सोच सकते हैं। तो ये थोड़ा छोटा सा इंसिडेंस था, लेकिन मैंने इसको इसलिए स्ट्रेच किया क्योंकि क्या होता है इनमें, हरिदास ठाकुर जब ये किसी भौतिक चीजों को भी देखते हैं ना, तो भी उनको आध्यात्मिक आनंद में प्रवेश करते हैं। भौतिक चीज है, जैसे अभी सांप है, सांप तो इधर भी इधर ऐसे दिखता रहता है, लेकिन ऐसा कभी कितने लोगों को ऐसा याद आता है सांप को देखकर कालिया का, बताओ। मुझे तो नहीं लगता किसी को, हमको तो ऐसा डर लगेगा, बाप रे पहले यहाँ से निकल जाओ, है ना, इस तरीके से। हाँ, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रेमाविष्ट होकर, पंचांग प्रणाम। हम लोग को दिखाई ही नहीं पड़ता है प्रभु जी आप, तो हम लोग हाँ सोचेंगे जी कैसे? जी जी, भगवान से प्रार्थना कीजिए कल ही आपको दिख जाएगी जी मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मेरे को सांप दिख ओके, जाए तो मेरे को ठीक है। 3-4 दिन तक। जी जी जी, दिखने की भी जरूरत नहीं है, आप चित्र भी देखेंगे सांप का तो भी हमको याद आना चाहिए, जरूरी नहीं कि सांप लाइव में दिखना ही चाहिए। ओके, तो जी, तो इस तरीके से
हरिदास ठाकुर है इस प्रकार से नृत्य करने लगे। सपेरा और उसके साथी उस गाय को पुनः पुनः गाने लगे। कुछ समय हरिदास ठाकुर है प्रेमावेश प्रेम स्तर पर चले गए। अभी प्रेम स्तर ये जितने भी है ना हरिदास ठाकुर के पार्षद, हम जब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, राय रामानंद, जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर, उसके बाद फिर श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, अद्वैताचार्य, ये सब मुक्त जीव नहीं है, ये बद्ध जीव भी नहीं, ये भगवान के पार्षद है। पार्षद मतलब जो गोलोक वृंदावन में जो नवदीप धाम है ना, वहीं से ये सब यहाँ पर आते हैं। और अपना एक जैसे फिल्म कैसे रहती है, 3 घंटे का फिल्म रहता है ना, तो उसी तरह से थोड़े साल के लिए ये एक लीला करके चले जाते वापस, हो गया शो खत्म हो गया। शो खत्म होने के बाद हमारा क्या रोल रहता है, उस पिक्चर को देखे और वहां पर जाने की चेष्टा करे। समझ में आ रहा है ना? वो 3 घंटे का फिल्म था जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने किया था, तो उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको बार बार देख रहे हैं यहीं पे आके। अभी हम क्या कर रहे हैं, उस फिल्म की चर्चा कर रहे हैं ना, जो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, है ना, अद्वैताचार्य। तो हमें घुस जाना चाहिए चैतन्य लीला में। अभी हम 6 दिन 7 दिन घुस जाएंगे जब हम मायापुर जाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि सब जगह पर चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, इन्हीं का हम कथा करते रहेंगे। और चैतन्य चरितामृत में सिखाया गया है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण लीला में केवल अद्भुत अद्भुत प्रसंग है। केवल कृष्ण आए, पुतना को मारा, अगासुर को मारा, कंस को मारा, लेकिन मैं क्या करूं अभी, तो मुझे क्या करना है, ये चैतन्य लीला सब बताती है। ओके, इस तरीके से हरिदास ठाकुर वो नृत्य करने लगे, और जैसे हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे, जहां जहां पर हरिदास ठाकुर की चरण धूलि पड़ती थी, सभी लोग वहां की रच को उठा उठाकर श्रद्धा पूर्वक अपने शरीर को मलने लगे। आप सोच सकते हो कैसे हुआ होगा। हरिदास ठाकुर डांस करने लगे और वो अचेतन अवस्था में चले गए। उनको पता ही नहीं मेरी कौन चरण धूलि ले रहा है। सब लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, सारे लोगों ने चरण धूलि ले लिया और अपने माथे पे, पूरे शरीर पे, जैसे साबुन लगाते हैं ना, वैसे वो लगाने लगे ऐसे पूरे, है ना। तो लोगों को इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की चरण धूलि लेते देखकर एक ढोंगी ब्राह्मण, दुर्बुद्धि था वो, उसने क्या किया, उसने वैष्णव ठाकुर के अलौकिक भाव क्रिया मुद्रा को साधारण समझकर उनका अनुकरण करने की इच्छा करने लगा। अनुकरण करना सबसे डेंजरस चीज है। 2 चीजें होती है, एक होता है अनुकरण और दूसरा होता है अनुसरण। अनुकरण का अर्थ है कि जैसे अभी शिव जी कल महाशिवरात्रि थी, है ना, शिव जी ने क्या किया था, हलाहल विष पिया था ना समुद्र मंथन में से। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। शिव जी ने किया, तो इसके लिए शिव जी के फॉलोअर क्या करते हैं, अभी भांग पीते हैं, है ना। भांग पीकर वो सोचते हैं कि उन्होंने हलाहल विष किया, हम भांग पियेंगे, है ना। तो हम कहते हैं कि वो शिव जी का अनुकरण करते हैं। अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुसरण का अर्थ क्या है, उनके आज्ञा का पालन करना। तो इसके लिए हमारा अनुसरण पे ज्यादा जोर है। तो इसके लिए कृष्ण लीला का अनुसरण करना चाहिए और राम लीला का अनुकरण करना चाहिए, है ना। रामायण का कीजिए ना आप अनुकरण, अच्छा पति बन के दिखाइए, अच्छी पत्नी बन के दिखाइए, अच्छा भाई बन के दिखाइए। तो ये रामायण में बताया गया है। तो अभी उसका क्या हुआ देखिए, उस अधम विप्र ने मन ही मन ऐसा विचार किया, ये मूर्ख लोग अंधविश्वास के कारण किसी के सामान्य नृत्य का भी श्रवण करके अनेक प्रकार से श्रद्धा प्रदर्शित करते हुए उसको बहुत सम्मान देते हैं। ये अहिंदू कुल में जन्म हुआ है हरिदास ठाकुर का, मुसलमान परिवार का है, और ये देखिए पागल लोग इनका चरण धूले लेकर ये कर रहे हैं, पूरे शरीर को लगा रहे हैं। ये हिंदू जाति के सर्वोच्च ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न हम है, फिर भी ये इस तरीके से वैष्णव ठाकुर के अलौकिक अष्टसात्विक भाव और क्रिया मुद्रा, इसका कृत्रिम भाव से अनुकरण करते हुए नृत्य करूं तो मेरे सम्मान, पूजा तथा प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि होगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो उसने सोचा कि मैं अनुकरण करता हूं। तो उसने क्या किया, अभी इस प्रकार विचार करते हुए पाषंडी उस सहजिया ने क्या किया, आशा से कांपते कांपते हठात भूमि पर गिर पड़ा और ढोंग करने लगा मूर्छित होने का। देखिए अभी क्या होगा, देखो फिर उस ढोंगी को
कपटता के समझ नहीं जाने के कारण सपेरा अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसे बैंड से उसके पास कुछ रहता है उससे जोर जोर से पीटने लगा, जो ऐसा गिरा था ढोंग करते हुए। वह उस पाषंड के सिर, हाथ, पैर आदि सभी अंगों पर निर्दयता पूर्वक वेद द्वारा लगातार कठोर प्रहार करने लगा। कुछ देर तक वो ढोंगी मार सहता रहा, परंतु सपेरा था कि मारता ही जा रहा था। जब वेद की मार उस ढोंगी के लिए असहनीय हो गई तो वह बाप रे, मारे, मरा रे ऐसे कहते हुए भाग गया, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हम अनुकरण करेंगे तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हमको अब ये समझना चाहिए कि भक्ति मतलब क्या है। भक्ति का अर्थ है कि छल कपट, है ना, दंभ कपट, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो, क्योंकि ये रहेगा तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, कुछ और ही चल रहा है हमारा। इसके लिए भक्ति मार्ग में ये अलाउड ही नहीं है कि हम, है ना, मैं कितना श्रेष्ठ भक्त हूँ जरा मैं दुनिया को दिखाता हूँ, तो हम कितना भी हम माला अच्छा करने का ये करें। हाँ, हमको नाटक इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे रोना है कृष्ण के लिए, लेकिन मैं रो नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए नाटक करना चाहिए। लेकिन इसलिए नहीं करना चाहिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ देखिए, है ना, तो उसके लिए नहीं नाटक करना चाहिए। तो सपेरा पुनः बिना किसी बाधा के निश्चित होकर सुखपूर्वक नृत्य करने लगा, किंतु सभी दर्शकों के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। हाथ जोड़कर उन सभी ने सपेरे से पूछा, हे सपेरे, जब हरिदास ठाकुर अलौकिक नृत्य करने के बाद अकैतव भावावश में मूर्छित हो गए थे, तुम तो हाथ जोड़कर एक और खड़े हो गए थे, परंतु जब वैसी अवस्था इस ब्राह्मण की हुई तब तुमने उसे निर्दयता पूर्वक पीटना क्यों आरंभ कर दिया। तो सारे लोगों ने पूछा उसको, तुमने क्यों उसको पीटा, क्योंकि हमारे मन में संशय है, दूर करो आप। तो अभी लोगों की बात सुनकर सपेरा देखो क्या बोलता है। सपेरा कहता है कि अनंत देव सपेरे के मुख के माध्यम से सभी को कहने लगा। अनंत देव मतलब कौन, अनंत शेष लक्ष्मण जी, है ना। कहा कि तुम लोगों ने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर अति रहस्यपूर्ण है, और उन्होंने कहने लगा अयोग्य न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। एक्चुअली देखिए, भगवान खुद है, अभी अनंत शेष क्या कोई बद्ध नहीं है ना मुक्त जीव है, साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी वो देखो क्या कह रहे हैं कि मेरी योग्यता न होने पर भी मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। तो ये जो भाव है ना कि मैं योग्य नहीं हूं, ये भाव ही एक सर्वोच्च भाव है। और सबसे घटिया भाव क्या है कि मैं योग्य हूँ, मेरा अधिकार है, ये सबसे घटिया भाव। तो इसके लिए गोलोक वृंदावन का भाव क्या है कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने मुझे प्रश्न पूछा है। कितना शालीन ये शिष्टाचार है ना, आध्यात्मिक जगत का। तो हरिदास ठाकुर को प्रेम में आविष्ट होकर नृत्य करते देखकर तुम लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उनकी चरण धूलि ली, यह देखकर वो ढोंगी ब्राह्मण की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच गया। इसलिए उसने मूर्छित होने का नाटक किया। और हरिदास ठाकुर है निष्कपट और भगवान के प्रेमी भक्त थे, शुद्ध भक्त है, और इसके लिए निष्कपट शुद्ध भक्त के साथ मिथ्या प्रतिद्वंद्विता करने की अभिलाषा से ही इस कपटी प्राकृत सहजिया ने श्री हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने की चेष्टा की थी। तो इसके लिए मैंने उसे प्रचुर दंड प्रदान किया। तो इसके इस तरीके से वो कहने लगे, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आती है कि प्रतिद्वंदिता। तो एकलव्य और कर्ण का प्रॉब्लम क्या था दोनों का महाभारत में, क्यों किससे कंपटीशन कर रहा था वो, किससे कंपटीशन कर रहे थे कर्ण और एकलव्य? माधव से अर्जुन से कंपटीशन कर रहे थे। अर्जुन कौन है, भगवान का भक्त है। अभी मुझे बताओ, भगवान के भक्त से कोई कंपटीशन करेगा तो भगवान उसको छोड़ेंगे क्या? भगवान ने एकलव्य को भी नहीं छोड़ा और ना भगवान ने कर्ण को छोड़ा। कर्ण को भी जब मारते समय कृष्ण ने कहा था, पता है ना अर्जुन को। अर्जुन बोल रहा था भगवान वो देखो उसका पैर, उसका जो चक्का है वो फंस गया है, उसको उठाने तो दो जरा। भगवान कहता है, कृष्ण कहता नहीं, उसको थोड़ा भी देर मत दो। अर्जुन बोलता है ये युद्ध के खिलाफ है, मैंने कहा है ना करो तो करो तो कृष्ण भी ऐसे ही है ना, मैंने कहा तो करो तो करो, पूछो मत मुझे।
फिर उसके मन में फिर भगवान उसको उकसाते, कहते तुमको पता है अर्जुन, यही था वो जिसने द्रौपदी को वेश्या कहा था, तुम्हारी पत्नी को, है ना। आग में थोड़ा सा पेट्रोल भी डालते हैं ताकि वो सारा काम करे फटाफट। तो उसके बाद सब उसको फ्लैशबैक आ जाता है, फिर वो बाण उठाता है और सीधा मुंडी उड़ा देता है कर्ण का, है ना। और एकलव्य के बारे में तो मैंने बताया कि भगवान ने उसको युद्ध भूमि के बाहर जाकर मारा, ऐसी मौत दिया उसको एकलव्य को। और वो भी खुद ऐसा नहीं कि कौरव के पक्ष में था, वो पांडव के पक्ष में ही था, अपनी ओर से ही लड़ रहा था। तो इसलिए यहाँ पर जो शब्द है ना प्रतिद्वंदिता, इसके लिए हमें कभी भगवान के भक्तों से कभी हमको कंपटीशन नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा उनकी चरण धूलि लेनी चाहिए माथे पे, ताकि मैं भी इन्हीं के जैसे भावना को ग्रहण करूं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बोल रहे तो ये भगवान जी का ज्यादती नहीं है कि अगर उनका भक्ति करो तो वो साथ देंगे, अगर भक्ति नहीं करो। अच्छा काम तो आदमी कर रहा है ना, फिर भी अगर भक्ति नहीं करेंगे तो। आपका बेटा है आपको, अगर आपका बेटा आपको सुनेगी नहीं तो क्या आप उसको प्रेम करोगी? अगर आपका बेटा है, अगर आपको तमाचा मारेगा या गाली देगा, माँ तूने कुछ नहीं किया मेरे लिए, भाग जा यहाँ से, तुमको मैं वृद्धाश्रम में भेज दूंगा, तो क्या करोगे आप? उसको गले लगाओगे, आजा मेरा बेटा? नहीं ना, कुछ तो बोलोगी ना। तो ये जो लोग रहते हैं ना, तो ये भी भगवान के अंश हैं। भगवान प्रभु उनको जी लेकिन एकलव्य तो ऐसा कुछ किए नहीं थे, वो तो भगवान जी को खराब नहीं बोले थे ना। आप सारे लेक्चर अटेंड करती हैं क्या? या आज बहुत दिनों के बाद आई लगता है? सच सच बोलो। हाँ, बहुत दिनों के बाद हम बीच बीच में करते हैं प्रभु जी। बीच बीच में नहीं, रेगुलर रहने का इसके लिए, और उठा फिर प्रश्न करने का। ठीक है, ओके। धन्यवाद। तो इस तरीके से नागराज के द्वारा हरिदास ठाकुर के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन, क्योंकि मैंने ये एकलव्य का बहुत चीजें क्लियर की थी, आपने वो सारी चीजें मिस की, इसके लिए भी आप प्रश्न पूछ रहे, इसके लिए मैंने वहां पर ही जोर दिया है ना। और आपके द्वारा सबको मैसेज भी मिला होगा, प्रश्न पूछेंगे, सारे लेक्चर अटेंड करने चाहिए। ओके, तो इस तरीके से अभी देखिए क्या हुआ, नागराज के द्वारा हरिदास ठाकुर के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन होगा। छोटा सा ही कथा है लेकिन बहुत चीजें मायने रखते हैं। अभी कहते हैं कि क्षण मात्र से भी कम समय के लिए यदि किसी जीव को जन्म जन्मांतरों के पूज्य महासौभाग्य के फल से हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त होता है, तब उसे अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, ब्रह्म शिव ओ हरिदास हे न भक्त संग, निरवधि करिते चित्तेर बड़ रंग। हरिदास ठाकुर जैसे महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करके धन्य होने के लिए ब्रह्मा जी और शिव आदि देवता भी सदैव लालायित रहते। तो आप सोच सकते हो, जहां पर हम आए हैं ना, सिद्ध बकुल, ये ऐसी जगह है जहां पर देवी देवता भी आना चाहते हैं। जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मे लेन नीच कुले प्रभुर आज्ञाते, है ना। नीच कुल में भी जन्म ग्रहण करने वाला अगर भगवान के भक्त का संग करता है, खास करके जो यवन कुल में अविद्युत हुए हरिदास ठाकुर उनका, तो उनको भी भगवान है वो आश्रय प्रदान करते। तो इसके लिए भगवान का भक्त है वो 3 गुणों से ऊपर होते, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण से ऊपर होते, है ना। और हरिदास ठाकुर हम यहाँ पर आए हैं, तो मैं सोच रहा था कि मैं तो दर्शन तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हरिदास ठाकुर के बारे में कुछ भावनाएं मेरे हृदय में प्रकट हो रही है। क्योंकि अगर आप कथा ही नहीं करेंगे तो कुछ भावनाएं नहीं उदित होती है। अगर मैं क्या, अगर आप भी यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, दीवारों को देखेंगे, झाड़ को भी देखेंगे, जैसा मैं भी देख रहा था, लेकिन भावनाएं नहीं हो रही थी। लेकिन अभी हम आपको कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो अचानक वो भावना उदित हो रही है। बराबर है, हो रही है कि नहीं? अभी आप तो यहाँ पर है भी नहीं है, आप अपने अपने घर में बैठे हैं, लेकिन आपको भावना उदित हो रही है कि मैं भी वहीं पर हूँ, सिद्ध बकुल में मैं भी बैठी हूँ, मैं भी बैठा हूँ। इस तरीके से अभी मैं तो बैठा हूँ, उधर ही हूँ, सही सही बोला गुरुजी आप। मैं भी बैठा हूँ, लेकिन अभी मैं जब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं ना, तब भावना उदित होती है। तो इसलिए भक्तों का संग होना चाहिए, कहीं पर भी आप जाओ, बहुत जरूरी है ये।
है ना। हम कहीं ऐसी जगह भी जाएंगे, स्मशान भूमि में भी जाएंगे मान लो, लेकिन वहां पर 2 भक्त बैठे हैं ना, उस स्मशान भूमि में वृंदावन बन जाएगा। समझ में आया? और अगर मैं वृंदावन चला जाऊं लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है चर्चा करने के लिए कृष्ण के बारे में, तो वृंदावन में भी क्या हो जाएगा, वृंदावन में भी कृष्ण की याद नहीं आएगी, है ना। तो ये आज जी, मैंने हरिदास ठाकुर का कनेक्शन ललिता सखी से भी है क्या? मतलब ललिता सखी का भी कुछ अवतार है क्या हरिदास ठाकुर में? नहीं, हरिदास ठाकुर का अभी तक कुछ ऐसा ललिता सखी का कुछ बताया नहीं। अच्छा, और गुरु जी मुझे ये बता दीजिए कि मुक्त आत्मा में और भगवान के पार्षद में क्या अंतर है? क्या मेरा ऑन करो राधिका? हाँ, तुम्हें भी बताना पड़ता है। तो ओके, पहले मैं इस कथा को ये करता हूँ, है ना, थोड़ा सा बाकी है एक्चुअली। उसके बाद में आपको समाधि का मंदिर है, 10:15 बजे हम 10:20 तक मैं करूंगा, और 10:20 में मैं आपको ये समाधि का मंदिर में लेने का दिखाने के लिए स्वर्ग द्वार करके जगह है, समुन्द्र भी है वहां पर बड़ा, है ना, तो वहां पर मैं आपको दिखाने के लिए ले चलता हूँ हरिदास ठाकुर की समाधि, है ना। शायद हम समाधि के बारे में थोड़ा सा वहां पर आपको भी दर्शन कराएंगे तो मेरे में भी कुछ भावना उदित हो, है ना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब हम भक्ति बांटते हैं ना और भक्ति की चर्चा करते हैं तभी वो भक्ति का उदय होता है, नहीं तो नहीं होता है, क्योंकि रहस्य है ये, छिप जाता है स्थान पर आकर भी। तो इस तरीके से अभी यहाँ पर बताया गया है कि प्रहलाद जय है न दैत्य कपि हनुमान, एई मत हरिदास नीच जाति नाम, हरिदासेर स्पर्शा वांछा करे देव गण, गंगा जो आछे न हरि दासेर मंजन। जिस प्रकार दैत्य कुल में प्रहलाद तथा पशु कुल में हनुमान जी ने जन्म ग्रहण किया था, बराबर है। प्रहलाद महाराज दैत्य कुल में जन्म लिए, फिर भी वो आचार्य है। किसके आचार्य है प्रहलाद महाराज? किसी को पता है प्रहलाद महाराज किसके आचार्य? वो बहुत बड़े भक्त हुए नरसिंह विष्णु भगवान के। प्रहलाद महाराज जी नवदा भक्ति में एक विधि है स्मरण, स्मरण के आचार्य है प्रहलाद महाराज। श्रवण के आचार्य कौन है? परीक्षित महाराज। कीर्तनम के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। स्मरणम के आचार्य कौन है? प्रहलाद महाराज। और अभी हनुमान जी जिन्होंने पशु कुल में जन्म लिया था उनके आचार्य कौन है? तो अभी देखिए, है ना, तो भक्ति इतनी श्रेष्ठ है ना कि अगर पशु, अभी हनुमान जी ये मनुष्य थे क्या? बताइए मुझे। हनुमान जी मनुष्य नहीं थे, हनुमान जी तो वानर थे, लेकिन उनको भी भक्ति प्राप्त हुई। प्रहलाद महाराज तो असुर योनि में, मतलब जहां पर खून रक्त पिया जाता है, ऐसे कुल में वो जन्म लिए और भगवान के भक्त बन गए। उसी प्रकार से निम्न यवन कुल में हरिदास प्रभु ने प्रभु की इच्छा से अविर्पित हुए और मनुष्य देवताओं का स्पर्श करके तथा गंगा में स्नान करके पवित्र होने की इच्छा करते हैं, है ना, मनुष्य। लेकिन ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान विष्णु के जो चरण कमलों से निकलने वाली जो गंगा है ना, वो भी महाभागवत परमहंस वैष्णवाचार्य हरिदास ठाकुर का स्पर्श करके धन्य होने की इच्छा करती है। सोचिए, गंगा नदी भी, गंगा है ना, पता है आपको, गंगा जमुना सरस्वती ये 3 देवियां है ना, इनका रूप बहुत कुरूप होते हैं, काले पड़ जाते हैं तीनों ये। तो पता है इनका, क्योंकि ये एक बार एक व्यक्ति ने देखा कि ये तीनों लेडीज है, इनका चेहरा बहुत काला है, और एक ऋषि के आश्रम में जा रही थी वो, और जैसे ऋषि के आश्रम में जाती है वहां पर भगवान की कथा सुनती है, उनके चरणों पे, है ना, अपना माथा टिकाती है, और जैसे कुटी से वो बाहर प्रवेश करती है, तुरंत गंगा जमुना सरस्वती दैवी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो ये इतनी महिमा है, आप सोच नहीं सकते हैं कि साधु का कितना बड़ा महिमा है। साक्षात गंगा जी भी उनका आश्रय लेने की चेष्टा करती है। तो इसके लिए जब गंगा जमुना सरस्वती में जब ये लोग आते हैं ना, पापी लोग स्नान करने के लिए, तो गंगा जमुना पूछते हैं कि हमारे पाप तो ये सभी लोग हमारे अंदर छोड़ रहे हैं, तो इन पापों को हम कैसे संभाले? तो फिर भगवान कहते हैं कि जब कोई साधु तुम्हारे में स्नान करने आएगा, वो तो साधु जब तुम्हारे में स्नान करेगा तो सारे पाप तुम्हारे चले जाएंगे।
तो इसके लिए साधु लोग जब स्नान करने आते हैं, वैष्णव लोग, तो ये मत समझिए कि ये अपने पाप धोने आए हैं। हाँ, इतनी बड़ी महिमा है वैष्णव की, इतनी बड़ी महिमा हरिदास ठाकुर जैसे भक्त की, है ना। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त का आश्रय लोगे ना तो तुम्हें मेरा स्मरण ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन मेरा आश्रय लोगे ना तो तुम माया में गिर सकते हैं। यहाँ तक भगवान कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ एक भक्त गए थे, उनके साथ दक्षिण भारत यात्रा में, उनका नाम था काल कृष्णदास। लेकिन महाप्रभु साक्षात भगवान उनके साथ थे, लेकिन फिर भी काल कृष्णदास माया में गिर गए, आदिवासी लेडीज के साथ वह चले गए, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनकी शिखा पकड़ के खींच के लाया और नित्यानंद प्रभु के हवाले कर दिया, ले अभी तुम संभालो इसको। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के साथ भी हमारा स्मरण नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप भक्तों से गिरे हुए हैं, गारंटी है आप भगवान को भूलेंगे नहीं, उल्टा और याद करोगे, और याद करोगे। तो ये हरिदास ठाकुर जैसे भक्त की महिमा है। इसके लिए ये जो जगह है, मैं सोच रहा था कहाँ जाओ कहाँ जाओ कहाँ जाओ, तो काफी सारे मन में गंभीरा भी आ रहा था, तोता गोपीनाथ भी आ रहा था, लेकिन मैक्सिमम मेरा विचार यहीं पर आने का हो रहा था कि सिद्ध बकुल ही चला जाओ। और फॉर्चुनेटली जब हम इस्कॉन मंदिर से मैं निकला तो पता चला कि पास ही है सिद्ध बकुल, तो हम यहाँ पर आए, है ना। और थोड़ा सा आपको हमने ये कथा बताई हरिदास ठाकुर के बारे में। तो और यहाँ तक बताया गया कि हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों को देखता है केवल, हरिदास आश्रय करीबे जेई जन, ताने देखिले ओ खंडे संसार बंधन। देखिले, केवल देखने से क्या होता है, खंडे संसार बंधन, खंडे मतलब संसार का बंधन खुल जाता है केवल देखने से। इसके लिए एक भजन आपने सुना है, दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। तुम्हारे दर्शन से केवल मेरा मन पवित्र होता है, केवल दर्शन मात्र से, है ना। इसके लिए जब भी अगर आपके सामने ये विकल्प आए कि मुझे भगवान का दर्शन करना है या भक्त का दर्शन करना है, तो हमें हमेशा भक्त का दर्शन करने को ही प्राधान्य देना चाहिए, क्योंकि साक्षात कृष्ण ऐसे भक्त के हृदय में विराजित रहते, है ना। तो इसलिए भगवान का भक्त ये वृंदावन, चलता फिरता वृंदावन धाम कहा जाता है भगवान के भक्तों को। इतनी महिमा है भक्त भागवत की, है ना। भगवान का भक्त ये भगवान से भी ज्यादा दयालु होता है। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कहते हैं कि प्रहलाद क्या दो तुमको, बताओ भागवत में, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं, बद्ध जीव है, जो इस संसार में दुख भुगत रहे हैं, इनके सारे कर्म आप मुझे दे दो, मैं यहीं पर रहूंगा, इनको आप भगवत धाम लेके जाओ। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज, सोचिए। तो ये भगवान का भक्त होता है, वो अपनी मुक्ति की चिंता नहीं करता है कि मैं कैसे भगवत धाम चला जाऊं, वो ये चिंता करता है कि यहाँ पर जो भगवान को भूल कर लोग, है ना, मजा मस्ती में लगे हैं, उनको कैसे मैं भगवत धाम, है ना, उनको भगवत धाम का कैसे मैं रास्ता दिखाऊं। तो इस तरीके से नामाचार हरिदास ठाकुर जैसे भक्त सोचते। गुरुजी, जैसे कि आप भी हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, तो आप भी एक भगवान के भक्त हुए और जो हमको कृष्ण दे रहे हैं, जैसे कि आप। नहीं, मुझे, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ मैं दे रहा हूँ। हम तो बोल रहे हैं ना गुरुजी, हम बोल रहे हैं, हमको लग रहा है हमको जब बदल दिए आपने, तो आप है। माता जी एकदम सही बोला आपने, हरि बोल। तो मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि नामाचार्य हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति भी खुद को पतित समझते हैं, है ना। तो मेरी तो क्या योग्यता है, मैं उनके सामने एकदम सूर्य के जैसे, सूर्य के सामने दीपक भी नहीं हूँ, है ना। तो मैं केवल अपने लिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी मेरी भक्ति में मैं रत रहूं और साथ साथ आपका भी फायदा हो। तो ये मेरा मेन इंटेंशन होता है कि मेरी भक्ति चलती रहे। अभी मैं कथा कर रहा हूँ, मेरी भक्ति चल रही है ना, आप सुन रहे हो, आपकी भी भक्ति चल रही है ना। तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ, मैं कदापि नहीं सोचता हूँ कि मैं किसका उद्धार कर रहा हूँ, मैं केवल आपको सहायता कर रहा हूँ कि आप भगवत धाम जल्दी से जल्दी चला जाए, है ना, इस संसार को छोड़कर, इस तरीके से। तो
यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा विराम देता हूँ, लेकिन आज हमने एक ही मैंने पास टाइम लिया और भक्त भागवत हरिदास ठाकुर की महिमा का मैंने वर्णन किया। मैं सत्य कह रहा हूँ कि यदि एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करेगा, उसे अवश्य ही भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। केवल हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करेगा, ऐसा भी नहीं हरि नाम, केवल हरिदास ठाकुर का। ऐसा कहकर नागराज मौन हो गए। जो नागराज बोल रहा था ना, वो अभी मौन हो गए। अंत में क्या कहा उसने कि यदि एक बार भी कोई वैष्णव ठाकुर हरिदास ठाकुर का नाम उच्चारण करेगा, उसे अवश्य ही हरिदास कृष्ण के धाम की प्राप्ति होगी। तुम लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि मैं सैकड़ों वर्षों तक सैकड़ों मुखों से अगर हरिदास ठाकुर की गुणों का गान भी करूं, तब भी उनके गुणों का अंत नहीं पा पाऊंगा। आप सोच सकते हो कितनी बड़ी महिमा है ठाकुर हरिदास की। तो आज हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथपुरी में मैं यहाँ पर सिद्ध बकुल के बगल में बैठा हूँ, और आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि सिद्ध बकुल में ही है। बराबर है? कितने लोगों को लगता है मैं सिद्ध बकुल में हूँ? सबको लग रहा है कथा सुनते हुए कि मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास ही हूँ। जी गुरुजी, बहुत सुंदर भी लग रहा था वो दृश्य ना। जी गुरुजी। तो इस तरीके से खास करके धाम में बैठकर जब कथा करते हैं तो उसका भावना भी अलग रहता है। कृष्ण ऐसे शब्द मुंह में डाल देते हैं, है ना। हम तो कुछ प्लानिंग कभी करते नहीं है क्लास देने का। जब कहाँ पर भी बैठते हो, अभी मैं बैठा भी हूँ गाड़ी के ऊपर बैठा हूँ इनके, राकेश कुमार के, क्योंकि वहां पर शोर शराबा है और मेरे सामने भी दीवार है। लेकिन भगवान के हरिदास ठाकुर जैसे भक्त के बारे में बोल रहे हैं, तो जगह का कोई संबंध नहीं, समय का कोई संबंध नहीं है। बस बोलते जाना है, सुनते जाना है, रिलीज करना है इस चीज को, है ना। तो अंत में यही चीज को बोलते हैं कि अगर कोई वैष्णव हरिदास ठाकुर का एक नाम भी उच्चारण करेगा, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। हरिदास ठाकुर की महिमा श्रवण करके सभी लोग बहुत आनंदित हो गए। तो इस तरह से ये एक अध्याय मैंने खत्म किया। ऐसे बहुत सारे अध्याय हरिदास ठाकुर के मैंने वृंदावन यात्रा में, जब मैं उधर रहा था कार्तिक यात्रा में, तो मैंने 5 लेक्चर लिए थे इसी किताब में से हरिदास ठाकुर के। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा हरिदास ठाकुर के बारे में। 9 से 10 बजे ही मैंने क्लास दिया था, वो नवंबर महीने में दिया था शायद। यस, नवंबर में दिया था, अक्टूबर एंड में, नवंबर में। तो वो भी आप सुन सकते हो। तो आज हमने ये 6ठा अध्याय कंप्लीट किया। तो मैंने प्लानिंग भी नहीं किया था यही बताऊंगा, लेकिन जो पन्ना आ गया, चालू हो गया वे इस तरीके से। ठीक है, तो कैसी लगी आपको कथा? ये अच्छी लगी हरिदास हरे ठाकुर की? कृष्णा प्रभु जी। ठीक, बहुत प्रभु जी, हम लोग कैसे नाम लेंगे उनका? आप ऐसे ही बोले, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, ठाकुर की जय। नामाचार्य जी हरिदास। तो बोलते हैं ना। हाँ हाँ, सही है, सही है। तो हमें हरिदास ठाकुर की जय। जी जी। तो अभी मैं आपको हरिदास ठाकुर के समाधि का दर्शन करवाता हूँ। ठीक है, गाड़ी से हम निकलते हैं, 5 मिनट में आ जाएगा ना, 5 मिनट में आ जाएगा। फिर गुरुजी जब तक गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में बैठे बैठे आज एक दो अनाउंसमेंट है, तो गाड़ी में बैठ के ही आप बैठ जाए, चलते हुए आप सुनते रहें, तो आप उसी में कर दीजिएगा ताकि ये समय का उपयोग हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप अनाउंसमेंट कीजिए तब तक हम हाँ जी आपके समाधि का दर्शन। जी गुरुजी, जी जी जी। आज गुरुजी प्रांसी पुत्री है सुमित्रा माता जी और श्यामल पात्रा प्रभु जी की, आज उनका आज जन्मदिन है। इसका सुमित्रा, जो सुमित्रा माता जी है ना, उनकी बिटिया, और श्यामल प्रभु है, उनकी बिटिया का नाम है प्रांसी। प्रांशी, ओके, जी 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 जी। और कल ज्योति देवी माता जी हैं, उनका एनिवर्सरी था। वो बहुत लेट 8 बजे रात में बताई थी मुझे, बहुत लेट बताई थी। हाँ 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 हाँ। और गुरुजी हम सारे भक्तों की तरफ से, जो सौरभ रंजन मोहंती प्रभु जी हैं, जिन्होंने आपकी मदद की निस्वार्थ भाव से, जी जी, तो उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि हाँ, वो माला ऑलरेडी कर रहे हैं।
और राकेश कुमार प्रभु जी। जी जी, राकेश कुमार तो वो तो हमारे साथ ही है, वो तो भक्त है ही वैसे तो तो फिर भी गुरु जी उनके माध्यम से विनोद बिहारी प्रभु जी, मोनी माता जी, ये लोग माध्यम बने ताकि हम लोग को भी दर्शन हुआ उनके माध्यम से। तो इन सभी के लिए हम लोग सारे भक्त प्रार्थना करेंगे एक साथ। तो जब भी आप बैठ जाए तो गाड़ी में तो एक बार। हाँ जी प्रभु जी। हरे तो कृष्ण। बेसिकली जो सौरभ प्रभु थे उनको भगवान ने अरेंज किया था, मैं तो ऐसे देख रहा हूँ, क्योंकि लास्ट नाइट ये सब हुआ और हालांकि मैं सोचा भी नहीं था कि इतना हेल्प होगा। मैं इतना यहाँ पर अच्छे से आया कि उसने सारा चीज किया, वो रुका भी मेरे साथ पूरा दिन भर था, रात शाम तक था वो सौरभ प्रभु। और जाते जाते उसने माला भी लिया, उसने मुझे घर में भी लेके गया, उसके माता जी मुझे मिलने आई, वो भी वहां पर बैठी, कुछ सलाह किया वहां पर। तो घर के सारे मेंबर आए थे, तो मैं देख रहा था कि किस तरह से भगवान है वो किसी न किसी व्यक्ति को अरेंज करते हैं। और फिर मैंने उसको माला भी दी, एक माला, और कहा कि आज से शुरू करो करके। और वो इतना भावुक हो गया था कि उसने बाद में इतना सारा चीज किया कि समझ में नहीं आया कि मुझे किस तरह से उसने रेसिप्रोकेशन किया। और बाद में वो खुद स्टेशन चला गया मेरा टिकट निकालने के लिए। उसके बाद इतना ट्रैवलिंग करने के बाद उसने कुछ खाया भी नहीं, और उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा था कि मैं रुकना चाह रहा था लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं कल जरूर आऊंगा वापस। तो इस तरीके से वो ये ऋतुपर्णा जो माता जी है उसी का वो मित्र था। तो एक तरीके से देखिए भक्त के माध्यम से कैसी कृपा मिलती है। अभी ऋतुपर्णा से उसका कनेक्शन था कुछ, है ना। तो और इस तरीके से फिर वो मुझे मदद किया, और वो भी भक्त ही बन गया एक तरीके से, क्योंकि उसने एक मैं खुद को तो भक्त नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन उसने मुझे भक्त की तरह ही समझा होगा, और उसने सोचा कि इनकी मैं जरा हेल्प करूँ इस तरीके से। तो हम उनको 3 बार, है ना, सारे ग्रुप से मैं निवेदन करता हूँ कि हम उनको 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे राम राम तो अभी हम हरिदास ठाकुर की समाधि में ही जा रहे हैं, 2 मिनट में पहुंचेंगे। तो सभी लोग ऑनलाइन रहिए। मैं आपको जगन्नाथपुरी का दर्शन भी करा रहा हूँ, देख रहे हैं ना आपको सबको वगैरह दिखाई होगा। तो ये जो जगह है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जिसके रास्ते से, है ना, घूमते थे 500 साल पहले भगवान के सारे भक्त। तो ये पवित्र भूमि है, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। हम ये सब केवल श्रवण करने से समझ सकते हैं, आंखों से कुछ देख ही नहीं सकते। आंखों से अगर आप देखो को चाहेंगे ना तो हम माया में ही गिर जाएंगे, लेकिन हम जब श्रवण करेंगे, सुनेंगे इस धाम की महिमा के बारे में, तो ये धाम उजागर होता है। ये मेरा आज का अनुभव यही रहा कि सोच कर तो निकला था धाम के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब कथा शुरू की तो ही अच्छा लगने लगा कि ये भगवान का धाम है। तो अभी हम समाधि के, हरिदास ठाकुर की समाधि है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी पार्किंग करके। पूरी मंदिर लंबा है या इधर ही है? गुरुजी इस्कॉन मंदिर के 20 कदम की दूरी पर है, ओके, बाएं तरफ। ठीक है। इनको पूछो, किसी को पूछो नहीं।
ये तो मिलेगा हरिदास ठाकुर को जो समाधि को ऊपर इसके इधर ही। हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी, वो जो इस्कॉन मंदिर के बाएं तरफ थोड़ा सा आगे जाके बाएं तरफ है, पास ही में है। हाँ इधर ही है, आ गया हरिदास ठाकुर के जी, हरे यही है कृष्ण क्या? मोहन प्रभु जी। और आगे जी। हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी मुझे ना कुछ गुरु जी से बात करना है, तो आप जरा पूछ के बता देना कि मैं कब बात कर सकती हूँ। ओके ये है क्या? शंकराचार्य का गोवर्धन मठ है, ये नहीं ये पूछ के ही अच्छा रहेगा, आगे आगे जाते रहेंगे नहीं है, इधर ही रहेगा। प्रतिभा माता जी, आप ही वही रहते हो? नहीं माता जी, मैं गई थी, पास ही में है, इस मंदिर के एकदम पास में। अच्छा अच्छा। प्रतिभा माता जी मायापुर के पास है। इनको पूछो जरा किसी को। प्रतिभा माता जी मायापुर के पास है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वहाँ गर्मी पड़ने लगी है कि ठंडी पड़ रही है? ठंडा नहीं है। पूछो तो सही। इस्कॉन के पास। हाँ इस्कॉन किधर है? इधर ही है। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। ये 21 बाजार भी यहीं पर है गुरु जी? क्या हुआ? 21 बाजार भी यहीं पर है? 22 बाजार। आनंद बाजार नहीं इधर नहीं है, नहीं, वो जगन्नाथ का ये है। आनंद बाजार है, वो आनंद बाजार है। आनंद बाजार जो प्रसाद मिलता है वो एक जगह। हरिदास ठाकुर जी को मारा था वो 21 बाजार भी इधर ही है, भी पूछना चाह रही हूँ। अच्छा 21 में 22 बाजार। 22 बाजार बाजार है इधर वो। है, वो बांग्लादेश। वो इधर नहीं है, वो नवाब हुसैन शाह यहाँ से यहाँ है, समुद्र आ गया, समुद्र के पास है। ये क्या? हाँ हरिदास ठाकुर यही है, यहाँ पर इधर लगा। ठीक है, तो अभी हम आ गए हैं हरिदास ठाकुर की समाधि में। हरिदास ठाकुर को समाधि नहीं देना। हरिदास ठाकुर को समाधि। तो वो इधर ही रहता, फिर अलग देख रहे। देखो वो वही है क्या? तो जी जी यही है, यही है गुरु जी। ये है, ये तो लिखा हुआ है हरिदास ठाकुर। ये क्या लिखा है बंगाली में, पढ़ो ना। हरिदास ठाकुर की समाधि। ये तो घर लग रहा है। आप टेम्पलेट दिखाई प्रभु गुरु जी, क्या लिखा है? इनको पूछता हूँ हरिदास ठाकुर समाधि इधर है क्या? इधर है, इधर है, इधर इधर है बोल रहे। आ जाओ, गेट के पास है ना? ठीक है, ओके आ जाएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय घुमाथिएर न गोरिएर हौ गोरिएर झोलामा हमले हालेर उभिएर गर्ने कुछ नहीं सर, वो मोबाइल लेके मतलब हाँ पीछे की तरफ हम जा सकते, पीछे लगा के हाँ क्या अभी चलो हरे कृष्णा। आंचल आंचल सिंह माता जी, कल आप की गुरु वंदना है, ऋतु पर्णा जी माता जी प्रभु की, जी, हरे तो आप कृष्णा। कृपया आप समय से हाँ ज्वाइन चलो कीजिएगा 9 बजे। जी प्रभु जी। और ऋतुपर्णा माता जी नरसिंह आरती, और मोनी कुमारी माता जी आपको धन्यवाद प्रणाम। आज के विषय में आप कल बताएंगे, तो कृपया समय से ज्वाइन कीजिएगा सभी वक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अभी हम आए हैं हरिदास ठाकुर की समाधि के गले में एंट्री किया। मोहन प्रभु जी, कृष्ण मोहन प्रभु जी, मैं ट्रेन पर रहूंगी कल 9 बजे। तो कोई बात नहीं, तो आप बताइएगा, आज सुनिए, अब सुनते रहिएगा, ट्रेन में तो टाइम ही टाइम है। सुन तो हम आ गए हैं समाधि मंदिर में, सकती हूँ, ठीक है, बहुत जरा सब लोग म्यूट कीजिए। जी हरि बोल। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। ये हरिदास ठाकुर की समाधि है, ओके, आपके सामने दिख रहा है। कैमरा ऑफ हो। गुरुजी वीडियो बंद है। गुरुजी कैमरा बंद हो गया आपका। गुरुजी कैमरा बंद है। हरे कृष्णा। राधिका माता जी है। हरे कृष्णा। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो समाधि है। सब लोग यहाँ पर प्रार्थना कीजिए, समाधि में हरिदास ठाकुर वहां पर ही निवास करते हैं। हरिदास ठाकुर यहाँ पर ही रहते हैं, क्योंकि समाधि और उनका जगह ये अभिन्न होता है, तो वो यहीं पर है। हम सभी लोग प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, कि हम जो जपा करते हैं सुबह 4 बजे, हमको जपा में रुचि आए, आनंद आए, और हमेशा हम ना जपा करते समय भगवान को हम पुकारे, जैसे द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था, छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। तो वहां पर उनकी माला भी है, सबको दिख रहा है, माला दिख रहा है, माला भी है, देखिए गुरुजी दिख रही जी। हम 3 बार समाधि का हम परिक्रमा लगा अभी प्रदक्षिणा करो, 3 बार।
नमाचार्य हरिदास ठाकुर, नमाचार्य हरिदास, नमाचार्य हरिदास, नमाचार्य हरिदास, नमाचार्य हरिदास ठाकुर के। 2 हो गए, एक ही बाकी है। तो आप सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? जो लोग देख रहे हैं, लग रहा है? जी गुरुजी। जी, तो हमारा परिक्रमा पूरा हो गया। मैंने भी कम से कम 70 लोगों के साथ परिक्रमा की है कि नहीं? ये सभी लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग। जी, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरिदास ठाकुर कृपा करे, मैंने तो शुद्ध नाम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला निकाल लीजिए। हम एक राउंड यहाँ पर अगर करेंगे, है ना, तो बहुत हमको इसका फायदा होगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर के साथ जप करना एक माला, है ना, तो हम इसको हमेशा याद रखेंगे कि एटलीस्ट मैंने एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप हरिदास ठाकुर के पास किया था, है ना। तो मैं यहीं पर बैठ के जप करता हूँ, खड़ा रहते हुए। आप भी समाधि को देखते देखते जप कीजिए, है ना। 10 मिनट 8 मिनट लगेंगे, 7-8 मिनट, है ना। और उसके बाद आप हमें भी आज्ञा दे रहे हैं, हम ऑनलाइन भक्तों को भी बोल जी रहे हैं गुरुजी। तो करना है मेरे साथ। हाँ माता जी। ठीक है, मेरे हाथ में भी जप माला है, ठीक है, दिख रहा है आपको भी। एक माला सबको करना है, समाधि को हमारी भी हमने भी ले ली गुरुजी, हमने भी ले ली। हाँ, सभी लोग जप करती, ठीक है, सबने ले लिया। तो अभी हम शुरू करते हैं, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग एक साथ बोले ताकि एक साथ हमारा जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे
Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Ram
राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 सबका हो गया कंटिन्यू मेरा कृष्ण 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 हरे माला हम यहाँ पर हरे राम समाधि के पास है ना बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम तो ये कृष्ण 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 गौरांग कृष्ण महाप्रभु हरे है सामने हरे राम 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 इनका हरे ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भोग लगाया हरे है कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे तो मैं यहाँ पर कृष्ण 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 हरे हरे सारे आप भक्तों का दर्शन कीजिए। मैं आपको भक्तों का दर्शन करा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर हरी बोल हरी बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय बोल हरे कृष्णा हरि बोल कृष्ण कृष्णा जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा जी ओके। तो मैं यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कोटि कोटि हरे धन्यवाद। राम दीदी आदमी वापस आ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, भी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा सभी कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे माता जी पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग माता जी पंचांग प्रणाम। प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। सुलेखा माता जी हैं। हरे कृष्णा कौन चाहिए? यशोदा माता जी। माता जी ठीक है। हाँ यात्रा मेरे मेरे से इधर के ग्रुप है ना, उड़िया के भी भक्त लोग है यहाँ पूरी में रहने वाले। उन्होंने सब अरेंजमेंट किया था, फ्लाइट का टिकट वगैरह। और यहाँ पर 10-15 लोग हैं जुड़े हुए हैं मेरे से। और अभी मैं मायापुर यात्रा लेके जा रहा हूँ, 50-70 लोग। अभी परसों जा रहा हूँ 22 से। अभी 9 गवर्नमेंटल परिक्रमा है ना, 23 से। हाँ महाराज आए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नहीं मैं अकेला ही हूँ, वो रहेंगे तो मैं यात्रा नहीं कर सकता, आपको तो पता है। चलो गुरुजी समुद्र नहीं दिखाया आपने। हाँ समुद्र देखना है, तुम आ जाओ समुद्र देखो। जी समुद्र है गुरुजी। गुरु, आ जाइए। यहाँ से नीच करके चप्पल रहने दो उधर ही।
चप्पल पकड़े यहाँ से। अच्छा ठीक है। समुंदर गुरुजी अभी कहाँ जा रहे हैं? देखता हूँ इधर है क्या। एक मिनट। हे भगवंता, मुझे भी समुंदर देखना है, देखते हैं जी। ओके, दिखा रहा हूँ मैं, सामने समुंदर है। गुरुदेव के साथ आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, इधर नहीं समुंदर बंद होगा। आ जाओ। चप्पल अभी ऐसे ही चलो, बाद में ले लेते। चलो। हाँ? समुंदर जी, 2 मिनट रुक जाइए। हरे समुंदर कृष्णा है। गुरुजी, हरे कृष्णा। हाँ, समुंदर देखना है तो आप रुक जाइए, जिनको समुंदर नहीं देखना है वो जा सकते हैं। 2 मिनट में समुंदर आ जाएगा। मैं भी जरा बाद में देख लेंगे। पूरे के मंदिर दिखा रहे लाइव। 9 बजे का टाइम है, 9 से 10, 11 बजे। और जिस दिन सिद्धार्थ डे इस घर से गया, अब अपना दूसरा टारगेट और ढूंढ चुकी हैं, वो है पारस। एंड आई रियली स्ट्रांगली बिलीव दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मुझसे बच के रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे जी, तो ये समुंदर है आपके सामने, दिख रहा है आपको समुंदर? सबको जी दिख रहा गुरुजी है? बहुत सुंदर है, हरी बोल। दिख रहा है। तो इस नदी में चैतन्य महाप्रभु है और हरिदास ठाकुर, सारे आचार्यों ने इस पे स्नान किया है इस समुद्र में। तो इसका 3 बूंद है ना, मैं भी लेने का प्रयास करूँ। तो गुरुजी स्वर्ग द्वार भी है और वहाँ पर भी आप जाएंगे? स्वर्ग द्वार, हाँ वो बाद में जाते हैं। जो लोग जिसकी डेथ होता है उसको पढ़ा जाता जी, आपको दिख रहा है कितने लोग स्नान कर रहे हैं? बहुत लोग, जी गुरुजी बहुत दिख रहे हैं। बहुत लोग स्नान कर रहे हैं इसमें, लेकिन सब लोग टूरिस्ट के हिसाब से आए हैं। मैक्सिमम लोग तो इसी हिसाब से आते हैं इस संसार में। तो हम यहाँ पर इसलिए दिखाने आए हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसमें स्नान किया। यहाँ पर ऊंट की सवारी भी चलती है, दिख रहा है आपको सामने ऊंट है। जी जी गुरुजी। ये कौन କରୁଛନ୍ତି? ओके,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। कह दिया मैं। बहुत बड़ा समुंदर है, इसको बंगाल का उपसागर कहते हैं। ठीक है, ओके। तो मैंने आप सबको बे ऑफ बंगाल है ये, बे ऑफ बंगाल। क्या हुआ जी? बे ऑफ बंगाल है ये। हाँ, बे ऑफ बंगाल है ये, बंगाल का उपसागर है वो, जहाँ पर गंगा जी मिलती है। तो इस तरीके से ये समुंदर है। ठीक है, तो मैंने आपको समुंदर भी दिखाया, समुंदर के लोग भी दिखाए दिए, और हमारे 2 लोग कहाँ रह गए पता नहीं है। ठीक है, ओके। तो वो 2 लोग भी कहीं रहेंगे, उनको ढूंढता हूँ, नहीं तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा इधर। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ये देखिए समुंदर की लहरें किस तरह से आ रही है। किसको कुछ पास टाइम याद आता है समुंदर को देखकर? जब चैतन्य महाप्रभु जी गए थे नवद्वीप महासागर में। महाराज की कथा मुझे याद आती है। तो समुद्र मंथन की लीला भी है। ओके, ठीक है, ओके। तो ठीक है, तो अभी आपने स्नान भी किया है, सागर का दर्शन भी किया है। ओके, तो अभी मैं एग्जिट कर रहा हूँ। ओके जी, हरे कृष्णा गुरु सबको। जी धन्यवाद। हमने हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हो गया अभी, हो गया, शो खत्म हो गया, अभी फिल्म खत्म हो गई। अभी ऊपर को मिलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।